चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज जो है एलपीपी की बेटा आपकी है 12.1। ओके, इसी में अनबाउंडेड भी कवर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर है मेरा मिनिमाइज पी इज इक्वल टू 3x plus 5y such that x plus 3y is greater than equals to 3, x plus y is greater than equals to 2, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ओके, अब बेटा मैं एक चीज अनबाउंडेड का ना मुझे यहाँ से भी पता चल जाता है, अगर सारों की वैल्यू ग्रेटर हो ना तो वहां से भी पता चल जाता है मुझे कि ये अनबाउंडेड है ना, नॉट श्योर बट एक रफ आइडिया मिल जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम x प्लस मेरे पास हो गए 3y इज इक्वल्स टू 3 का बना है, ठीक है। तो x 0, y क्या आएगा मेरे पास 1। ओके, फिर उसके बाद अगर y 0, x का आएगा 3 आएगा। अगली लाइन मेरे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो बेटा मेरे पास में अगर यहाँ पर देखें x 0, y 2, y 0, तो x 2 आएगा, ठीक है। अब बेटा हम इसको ड्रॉ करें, तो मेरे पास ड्रॉ करें तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, दैट इज, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाने लगी हूँ प्रॉपर ग्राफ आपको, ताकि पता चले बेटा, ठीक है जी। उस दिन मैंने जो है प्रॉपर ग्राफ में ड्रॉ करके दिया था, आज मैं ब्लैक बोर्ड पे ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इक्वल डिस्टेंस ले रही हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 मेरे पास हुए। नेक्स्ट मेरे पास क्या है यहाँ पर अगर देखें तो -1, -2, -3, -4, -5, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ओके, अब बेटा देखिए 0 और 1, जब मैंने 0 और 1 यहाँ पर पॉइंट है, अगला आया 3 0 पे, हाँ जी, इसको बेटा मैंने ड्रॉ किया, ज्वाइन किया, अब मैंने ज्वाइन किया, ये ली। ओके, अगला क्या आया 2 2 पे, ये 2 और ये 2 पे, ठीक है। अभी मैंने कोई शेप नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया और मेरे पास जो है ये वाली लाइन्स हाँ। ओके, अब बेटा देखो सबसे पहले ये थी ना, अगर मेरे पास ये फर्स्ट लाइन थी, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, देखो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, ठीक है। अब जब मैंने ड्रॉ करना है तो मैं इसमें चेक करूं 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हेडिंग देना है चेकिंग ऑफ रीजन, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल्स। अगर बेटा फॉल्स है तो शेड अवे फ्रॉम रीजन, रीजन की तरफ नहीं। ये लाइन पूरे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक अपर एक लोअर, तो बेटा ये अपर पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास लोअर पार्ट 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो मेरे पास में ये भी क्या है फॉल्स है। तो अगर फॉल्स है तो अगेन देखो ये सेकंड लाइन रीजन वाला नहीं शेड करना, ऊपर वाला शेड करना, तो बेटा कॉमन रीजन ये देखो, प्लीज कॉमन रीजन को आपने प्रॉपरली बेटा ये देखो, आपके पास तो पेंसिल होगी ना, तो एक ये रीजन देखिए, और इधर से मेरे पास जो है यहाँ तक ये लाइन तक, नीचे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि बेटा नीचे जो है ये y नेगेटिव आ जाता है, मेरे पास ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो दैट मीन्स दिस इज माई, और इधर भी नहीं जाना,
देखिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ये सबको क्लियर हो गया? ये अनबाउंडेड है ग्राफ, वहां तक ही बिल्कुल हमने अनबाउंडेड बना दिया, बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है बेटा, बाउंडेड और अनबाउंडेड में पॉइंट इसके भी, ये पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं, यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स हम नाम लेते हैं, 1 2 3 है, लेने यही 3 है, ठीक है। ये पॉइंट मुझे पता है कि ये पॉइंट 0,2 है, आपको ग्राफ से ही नजर आ रहा है। ये पॉइंट भी आपको पता है कौन सा है, दैट इज 2, जरा चेक कर लीजिए बेटा कि ये वाला पॉइंट जो है मेरे पास 3,0। अब बात रहेगी इस पॉइंट की, अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे आपको क्लियर कट ये पॉइंट पता चल जाए। अच्छा, अगर बाय चांस ग्राफ पेपर पे भी ना पता चले तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो बेटा। ये देखिए, आप इसको लेबल करोगे पॉइंट ए, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, तो आप लिखोगे टू फाइंड पॉइंट ए, माइनस 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 ये कट गया, 2y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1/2, पुट करो, किसी एक में पुट कर दो, सेकेंड में पुट करता है इसमें, तो मेरे पास x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, मेरे पास जो है माइनस 1/2, 3/2, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो यानी मेरे पास बेटा ये पॉइंट कौन सा आ गया, 3/2, 1/2। अदरवाइज आपको ग्राफ में नहीं पता चलता, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमें कॉर्नर पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए बेटा, ठीक है जी। अब मैंने ये पॉइंट्स ढूंढ लिए, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू मेक अ टेबल, ठीक है जी। अनबाउंडेड में भी टेबल तक सेम ही कॉन्सेप्ट है बेटा। आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे तो सबसे पहले सीरियल नंबर, देन पॉइंट, देन जेड, उसके बाद नेचर। ओके जी। अब बेटा देखिए, जब आपने ये कैलकुलेट किया, मेरे पास सीरियल नंबर, बेटा सीरियल नंबर मेरे पास जो है कितने, 3 पॉइंट से 1 2 3, पहला पॉइंट मेरे पास जो है ए लिख देते हैं, चलो 3/2, 1/2, बी पॉइंट लिख देते हैं 0,2, सी पॉइंट लिख देते हैं 3,0, तीनों पॉइंट्स लिख दिए। अब इस पे z कैलकुलेट करते हैं, z क्या था, 3x माइनस 5 है, अब इसकी कोई नीड नहीं मुझे, इसको रब कर देते हैं, आई डोंट नीड दिस नाउ, ओके, सिर्फ मुझे z चाहिए। मैंने ड्रॉ करके दिखाना था, कोई बात नहीं, दोबारा ड्रॉ कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, अब मैंने z मैंने कैलकुलेट करना है, 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो मेरे पास हो गए बेटा यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आई, 3/2 प्लस 5/2, तो ये हो गया 14/2, आंसर इज 7। जब मेरे पास पॉइंट है 0,2, 2 पुट किया यहाँ पर, ये तो 0 ही हो जाना है, तो 10, जब 3 पुट किया तो 9। अब तीनों में से मिनिमम पॉइंट वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, बट हम बेटा इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको बता दूं, मिनिमम निकाल लिया, पर अनबाउंडेड में हमने चेक करना है जो मिनिमम कैलकुलेट किया है वो वाकई क्या वो करेक्ट है। ये देखिए, वो कैसे चेक करना है, वो उसी ग्राफ पे जो अभी हमने प्लॉट किया था, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो प्लॉट किया था, ये सपोज मेरे पास ये था, ये पॉइंट था 30, और मेरे पास जो ये पॉइंट था 0,2, और ये पॉइंट जो था मेरे पास 3/2 और 1/2, और ये वाला शेडेड भी था, ऐसे ही ग्राफ था। तब मैंने माइक भी थोड़ी स्लांटिंग ज्यादा लाइन ड्रॉ की, कोई प्रॉब्लम नहीं, शेड वाला मेरा ये था, ठीक है, ये सारा शेड। अब बेटा
मैंने जो चेकिंग करनी है, आपने फिर हेडिंग देना है कि जो मिनिमम निकाला वाकई अनबाउंडेड है, वो मिनिमम है कि नहीं है। उसके लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको बता दूं। जो z होता है ना, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू जो वैल्यू है 7, हमेशा उससे चेक करना। ओके जी, कि क्या इसके अलावा भी कोई छोटी वैल्यू है। इसी ग्राफ को इसी में चेक करना है ड्रॉ करके। अगर मैंने ये ड्रॉ किया, देखना बेटा जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, मेरे पास जो है एक्स वाई, एक बार एक्स 0 अगर ले लेती हूँ तो मेरे पास ये 7/5 आएगा। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तो ये कितना हो गया 1 पॉइंट जो है 5 ड्रॉ हो जाएगा ना, चेक कर लेना। सॉरी 1 पॉइंट जो है 7 क्या 2 बचा 5 ही है, ठीक है। ओके, अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर x को 0 लिया तो y आ गया, y को 0 लूँ 3 से डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है ना, बेटर है आप x1 लेते। जब आप x1 लोगे तो ये 4/5 आएगा, तो ये बेटा 1 जो है और कितना आएगा 2, यहाँ पर 4 आएगा मेरे को। ओके है ना, क्योंकि 5 और 2 0 और 4 आएगा, ये मैंने कैलकुलेशन किया। अब इसको प्लॉट करो यही इसी में अनबाउंडेड के, बाउंडेड में क्वेश्चन यही तक टेबल तक खत्म हो जाता है। अब जब मैंने प्लॉट किया बेटा देखो 0 और 1.4 मेरे पास, अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट मेरे पास 2,0 था और ये मेरे पास था 0,1। अब मैंने ड्रॉ करना है x 0 और y 1.4, वो यहाँ कहीं होगा। ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगला 1 1.2, ये 0 है, ये 2 है, 1 यहाँ और 1.2 यहाँ कहीं आएगा। अब बेटा अगर मैंने इसको ड्रॉ किया, देखो आप में ये यहाँ पर कट करके जाएगा शायद, बिल्कुल इसी पॉइंट। 3 केसेस हो सकते हैं यहाँ से। मैं ये 100% ग्राफ पेपर में करोगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं। अगर हमारे पास अनबाउंडेड में ये जो लाइन z ड्रॉन की है, अगर ये सिंगल पॉइंट बाउंड्री पे पास कर रही है तो जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है, और इसकी मिनिमम वैल्यू भी इसी पॉइंट पे। ठीक है जी, अब मैं आपको केसेस बना के दिखा रही हूँ अनबाउंडेड में क्या क्या केसेस हो सकते हैं। यहाँ मैंने बता दिया एक केस ऐसा होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही केस हो। अब मैं आपको देखो बेटा बना के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। प्लीज अनबाउंडेड के आप केसेस देख लीजिए कि कौन कौन से। देखिए अनबाउंडेड के जब z ड्रॉ किया, ठीक है, उसकी बात बता रही हूँ अनबाउंडेड के केसेस, तभी आपको पता चलेगा। पहला मेरे पास मान लीजिए ये अनबाउंडेड का ये शेडेड रीजन था, ठीक है। जो लाइन ड्रॉ की ना वो बेटा शेडेड रीजन के अंदर आ, ठीक है जी। लाइन ऑफ जेड आपको पता चल जाएगा क्योंकि हमने जेड और कहीं लाइन ड्रॉ नहीं करते। लाइन ऑफ जेड ड्रॉन कम्स इन फिजिबल रीजन। अगर वो फिजिबल रीजन के अंदर आ रही है तो व्हाट डज इट मींस कि जो हमने वैल्यू सिलेक्ट की वो तो उससे भी छोटी, तो दैट मींस जो सिलेक्ट है वो सही नहीं है। दैट मींस आप कहोगे सिलेक्टेड वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन। ये देखो सेकंड केस, अगर मेरे पास जो है बेटा मैंने ये शेड किया, अब z जो ड्रॉ किया मेरे पास है ना वो आउटसाइड द
आउटसाइड द फिजिबल रीजन आ रहा है। ऐसे नहीं हो सकती। अगर किसी की लाइन मान लो यहाँ होती, इतनी काटती ऐसे, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, पर वो फिजिबल रीजन के आ रही है ना अंदर। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक्सटेंड करने पे वो फिजिबल रीजन की, मैं इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दूं, ये फिजिबल रीजन के अंदर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब सिलेक्टेड वैल्यू इज करेक्ट। जो हमने z सेलेक्ट किया था, जिसको लेके मैंने ये z ड्रॉ किया, बिल्कुल सही। थर्ड केस, ये आपको किसी भी बुक में ऐसे केसेस नहीं बना के दिए हैं, वो थ्योरी में लिख देते हैं बेटा। तो प्लीज मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको प्रॉपर्ली अपने बना लो, कि आपको पता चले कि ये जो केस है वो ऐसे ही ड्रॉ हो। ठीक है बेटा, क्लियर ना। थर्ड केस, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ अनबाउंडेड में आती है, बाउंडेड में कोई नहीं आएगी आपको। ठीक है, नाउ द थर्ड केस जो अभी हमने ड्रॉ किया था कि ये अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है जी, ये पॉइंट है, ये डॉटेड लाइन बनानी है z की हमेशा। यहाँ पर भी आप डॉटेड ही दिखाओ, आपको पता चलेगा कि जो डॉटेड लाइन है ना वो ही z है। जो z ड्रॉन है ना वो सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है, और देखना ये पॉइंट वही होगा जिसपे मिनिमम वैल्यू हो रही है। तो इस पे भी सिलेक्टेड वैल्यू इज सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही पॉइंट पे रिप्रेजेंट होता है, वही पॉइंट होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट फोर्थ जो है इसका केस, ध्यान से देखना बेटा। अब फोर्थ केस में पता क्या है, मेरे पास जो z ड्रॉ किया है ना बेटा, मेरे पास जो z ड्रॉन है, ड्रॉ करेंगे, ये अनबाउंडेड आया z ड्रॉ, तो जो z है ना बेटा वो बाउंड्री पे आ रहा है ऐसे। देखो जितना मैंने हिस्सा डार्क किया, ये फिजिबल रीजन की ये बाउंड्री है या ये बाउंड्री है, तो इसका मतलब किसी एक पे, या इस पे या इस पे, z ड्रॉन आप लिख लीजिए तभी, z ड्रॉन लाइज ऑन बाउंड्री, क्योंकि यहाँ आपको या तो डार्क कर लो कि इतने पे, अच्छा इधर वाली बाउंड्री पे भी आ सकता है बेटा, है ना, z ड्रॉन लाइज ऑन बाउंड्री। तो तब बेटा देयर आर infinite many solutions joining the line segment। आपको अगर विजिबल नहीं है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, joining the line segment। कौन सी लाइन सेगमेंट, A to B। इस पे, इस लाइन पे, इस लाइन सेगमेंट पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पर एक ही कॉमन पॉइंट था बाउंड्री पे, तो वी राइट ओनली सेलेक्टेड वैल्यू इज द सॉल्यूशन। यहाँ पर सेलेक्टेड वैल्यू इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो z आ रहा था वो कहाँ आ रहा था, मेरे पास जो है ये जो केस आप देख लेना, मैंने कहाँ पर बनाया था, बाउंड्री के बाहर बनाया था, है ना, तो करेक्ट है, बाहर आए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब ये भी बाउंड्री पे ही है, ये भी बाउंड्री पे ही है। तो सब में केसेस है, सिर्फ केस इसमें नहीं है, जब वो फिजिबल रीजन के अंदर लाइन आती है तब वो सोल्यूशन नहीं होता, और सेलेक्टेड वैल्यू इज नॉट द सोल्यूशन। बट यहाँ पर बाउंड्री के बाहर है, मीन्स फिजिबल रीजन के बाहर है, यहाँ बाउंड्री के ऊपर सिंगल पॉइंट पे है, यहाँ है बाउंड्री पे, बट कितने सारे सोल्यूशन आ सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द केस इन विच देयर आर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बस अनबाउंडेड में एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है हमें, और कुछ भी नहीं। सबको बात क्लियर होगी, सबको केसेस पता चल गए। टोटल देखा जाए तो 4 केसेस बनते हैं। यस अपूर्व, कौन कौन से केसेस है बेटा? अपूर्व बेटा अनम्यूट योरसेल्फ।
अपूर्व, अपूर्व बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हंसिका बेटा, हंसिका, हंसिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हंसिका अनम्यूट योरसेल्फ। महक, 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 प्रभनूर, प्रभनूर बेटा, प्रभनूर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Am I audible to you? अपू, हाँ जी प्रभनूर, एम आई ऑडिबल बेटा? बेटा तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्रभनूर। yes, हाँ जी प्रभनूर, आप मुझे बताइए हमने अनबाउंडेड के बेटा कितने केसेस किए? yes मैम, कितने केसेस किए बेटा हमने अनबाउंडेड के? ओके सुहानी, सुहानी अनम्यूट योरसेल्फ। yes मैम, बेटा हाउ मेनी केसेस वी हैव डन फ्रॉम फॉर अनबाउंडेड? मैम ठीक है 3 केसेस। मैम। कौन कौन से 3 केसेस? Ma'am, when the line will lie inside the shaded region, ओके when it will lie outside the shaded region, हाँ जी and on the line. ऑन द लाइन, तो ये वाला भूल गए बेटा। व्हेन द लाइन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स, आता ये भी बाउंड्री में है बट यहाँ 1 सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट, दैट मींस टोटल 4 सॉल्यूशंस आते हैं, 4 केसेस आते हैं। Okay. ओके बेटा क्लियर? तो मेरे पास जो है 4 केसेस हैं जिसमें जो है हम लोग डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग जो है अनबाउंडेड के केसेस जो है डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो आंसर देना होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं, इस पर डिपेंडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन क्या है, लेट अस डू दैट क्वेश्चन नाउ। हाँ बेटा हमारे पास जो है अगर देखें तो एक्सरसाइज में से जो अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, लेट अस डू दैट क्वेश्चन नाउ। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास में क्या है देखते हैं। all of you just try this question side by side. Minimize z is equal to x plus 2y subjected to constraint 2x plus y greater than equals to 3, x plus 2y greater than equal to 6, x y greater than equals to 0। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि शो दैट द मिनिमम ऑफ z occurs at more than 2 points। you have to show कि जो मिनिमम ऑफ z है ना वो एक से ज्यादा पॉइंट पे आती है। तो इसमें मैं आपको बताऊं जब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब आप ड्रॉ करके मान लो आपका अनबाउंडेड आया, सपोज ये है और एक ये केस है, ये सारा केस है। ओके आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक मेरे पास पॉइंट है ये 0,3, आप ड्रॉ कर लेना, मुझे तो इस केस का पता है बेटा, और ये आया मेरे पास जो है 6,0। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है ना बाउंड्री पे। तो हम जब लाइन ड्रॉ मीन्स हम जब ये करेंगे टेबल बनाएंगे तो सीरियल नंबर z और नेचर यही होगा ना अपने पास, पॉइंट भी मैं इसी पे कर दूंगी। तो 1 2 पहला पॉइंट 0,3, ये 6,0, अब 0,3 ये 6 आए, 6,0 इस पे मैं पुट करूंगी वो भी 6 आए, तो सेम वैल्यूज आ गई।
और मुझे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अक्कर करने को कहा था, तो इसे हम कहते हैं मोर देन 2 पॉइंट्स पे आंसर आना। ऑप्टिमम वैल्यू अक्कर एट मल्टी पॉइंट्स। ऑप्टिमम वैल्यू जो हमारा ऑप्टिमम मतलब मिनिमम या मैक्सिमम जो निकालना, दैट विल अक्कर एट, कहाँ पर अक्कर हुई होगी हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स पे, मोर देन 1 वैल्यू पे। ऑप्टिमम मल्टीपल सोल्यूशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो हमें मिनिमम निकालने को कहा था, यहाँ पर तो मिनिमम दोनों ही है, हमें क्या टेंशन, हमें पॉइंट का थोड़ा लेना है, अनबाउंडेड है, हमने तो लेना तो z को जो वैल्यू आती है लेस देन इक्वल टू 6। अब इसका अगर मैं ड्रॉ करूं, है ना, xy, x0 y3 y0 x3, बेटा यही वाला यही वाली साइड लाइन आ जाएगी, तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री पे आ गई। सुखमन बताइए बेटा, सुखमन, यस मैम। अगर z ड्रॉन लाइज ऑन द बाउंड्री तो हम आंसर में क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अकेला इतना नहीं लिखना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ज्वाइनिंग द पॉइंट, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए टू बी, मेंशन जरूर कर, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो चलो एक ही बाउंड्री लाइन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि दो भी तो हो सकती है ऐसे, ये देखिए एक ये वाली है एक ये वाली है, ठीक है बेटा। तो दोनों की दोनों आपने मतलब पॉइंट्स को मेंशन जरूर करना है, ग्राफ में भी और लाइन भी, ठीक है बेटा, क्लियर। अब बेटा आप लोग जो है, अच्छा कई बार ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें नो सोल्यूशन आए। मान लो मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 9th अगर आप ड्रॉ करोगे ना बेटा, उसमें कॉमन सोल्यूशन ही नहीं कोई आ रहा। मतलब ऐसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए 9th नहीं 10th, मान लीजिए एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इसका शेडेड रीजन नीचे आ रहा है, इसका शेडेड रीजन ऊपर आ रहा है, कॉमन ही नहीं है कोई। जब फिजिबल रीजन ही नहीं है, फिजिबल रीजन, रीजन फिजिबल रीजन ही नहीं है कोई, नो फिजिबल रीजन ना, कॉमन ही नहीं है। फिजिबल रीजन मीन्स ऐसा रीजन जिसमें सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फाई होती हैं, बट इधर वाले पार्ट में एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम तो ना तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे केस में हम लिखते हैं नो सोल्यूशन, क्योंकि एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना 1 नंबर के, नॉट इन एमसीक्यू, मतलब जस्ट 1 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। ओके बेटा, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आज हमारी खत्म हो गई है, किससे सारे आपको समझा दिए। अब सेकंड में मैं बाउंडेड वालों की सिर्फ स्टेटमेंट आपको कन्वर्ट करना बताऊंगी, और अनबाउंडेड का एक क्वेश्चन हम पूरा ड्रॉ करके देखेंगे ताकि आपको पता चले। ओके, 2 days आर विद अस, 4th and 5th डे, तो इसमें हम बेटा कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर। Any doubt to anyone? Anything you want to ask, beta?